नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ। साथियों, आज हम लोग यूपी टेट 2021 का भाषा सेकंड संस्कृत का आंसर की देखेंगे, जो 28 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ तथा कुछ अपरिहार्य कारणों से पेपर रद्द हो गया। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, कुट्टिम शब्द का अर्थ है। इसका सही जवाब है 3 नंबर, कूटना। अगला प्रश्न है, 55 को संस्कृत में क्या कहेंगे। इसका सही जवाब है 3 नंबर, पंचाशत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास विरचित नहीं है। इसका सही जवाब है 2 नंबर, उरुभंगम। अगला प्रश्न है, श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका सही जवाब है पहला, श्री। अगला प्रश्न है, अहम शिशुम पश्याम को कर्मवाच में परिवर्तित करने पर रूप प्राप्त होगा। इसका सही जवाब है 3 नंबर, मया शिशुम दृश्यते। अगला प्रश्न है, पाणिना मुखम प्रक्षालपति में पाणिना कारक है। इसका सही जवाब है 4 नंबर, करण कारक। अगला प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। इसका सही जवाब है 4 नंबर, नासिका। अगला प्रश्न है, शार्डिंगन प्लस जया का संधिकृत रूप होगा। इसका सही जवाब है पहला, शार्डिंगजया। अगला प्रश्न है, उपकृष्णम में समास होगा। इसका सही जवाब है 4 नंबर, अपव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन उपसर्ग है। इसका सही जवाब है दूर, 3 नंबर। अगला प्रश्न है, अव्यय शब्द नहीं है। इसका सही जवाब है 4 नंबर, नृपा। अव्यय शब्द नहीं है, कदा, पुरा, सायं अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न है, शतकत्रय के रचनाकार हैं। इसका सही जवाब है 3 नंबर, भर्तृहरि। अगला प्रश्न है, 13 को संस्कृत में कहेंगे। तो सही जवाब है 3 नंबर, त्रयोदशा। अगला प्रश्न है, निम्न गद्यांश के अनुसार प्रश्न संख्या 74 और 75 के उत्तर दें। तो 75 किसका प्रश्न है, दिलीपा कश्या सेवाम अकरोत। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर, नादिया, क्योंकि दिलीपा पूरा वशिष्ठम अज्ञो स्वाधीनो नादिया सेवाम अकरोत। इसका सही जवाब हो जाएगा नादिया। अगला प्रश्न है, राजा गम प्रतिदिनम कुत्र अनयत। इसका सही जवाब है 2 नंबर, बनम, क्योंकि यहाँ आप लोग ध्यान देंगे स प्रतिदिनम गाम प्रातः काले बनम। अगला प्रश्न है, दिवस शब्द के सप्तमी विभक्त बहुवचन के रूप होता है। इसका सही जवाब है 4 नंबर, दिवशेष। अगला प्रश्न है, नदी शब्द के प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप निम्न कौन है। इसका सही जवाब है 2 नंबर, नदी। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्न से कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब है जन्मदा। अगला प्रश्न है, कोयल को संस्कृत में कहते हैं। तो इसका सही जवाब है 4 नंबर, पिका। अगला प्रश्न है, अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द है। इसका सही जवाब है कर शाखा। अगला प्रश्न है, व्याकरणम पद्धति को निम्न से किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है पहला, पाठशाला पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा बाणी का रूप नहीं है। इसका सही जवाब है उत्तमा, परा, पश्यंती, बैखरी, ये बाणी के रूप हैं, उत्तमा नहीं है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। तो इसका सही जवाब है 3 नंबर, आगमन निगमन विधि। अगला प्रश्न है, कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। इसका सही जवाब है अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। 4 नंबर इसका सही जवाब है। मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है। तो इसका सही जवाब है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले सुनो, फिर बोले, फिर पढ़ना और फिर लिखना चाहिए। देवता शब्द है। इसका सही जवाब है पहला, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है,
53 को अर्थात 53 को संस्कृत में कहते हैं, तो इसका सही जवाब है 2 नंबर त्रपंचाशत्। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है। किसका कथन है? पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है। कथन किसका है? इसका सही जवाब है 3 नंबर क्रोनबैक। अगला प्रश्न है, दंडान वयम प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? इसका सही जवाब है 2 नंबर व्याकरण शिक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। इसका सही जवाब है पहला भाषण। साथ में यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।